अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, नेम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नाम बताएं यूज इन द फॉलोइंग, जो इनमें इस्तेमाल हुई है। हाँ जी, प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी को पहले समझना पड़ेगा। आज भी पहले प्रॉपर्टी को समझ लें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बाद स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉपर्टी जो है ये बोर लगती है, और बोरिंग लगनी भी चाहिए क्योंकि है इसमें सारी की सारी थ्योरी है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको मज़ा भी आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो थ्योरी है और ये बोरिंग लगनी ही चाहिए। लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि बोरिंग तो आपको नहीं लगेगी। दूसरी बात ये स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी ये अहम भी है। ये आपकी इस क्लास में तो इस्तेमाल होनी ही होनी है। इससे आगे वाली जो क्लास है, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सभी क्लासेस में ये प्रॉपर्टी कहीं पे कहीं ना ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती ही होती है। ओके हो गया। अब आज हम करते हैं सबसे पहले ये बात, ये जितनी भी प्रॉपर्टियां ये रियल सेट की प्रॉपर्टी हैं। ये देखो, आपको दिखा होगा आर दिखेगा, आर दिखे, आर से मुराद रियल सेट। अब रियल सेट क्या होता है, आपने जितने भी सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा है, होल नंबर का सेट पढ़ा है, इंटीजर का सेट पढ़ा है, रैशनल का सेट पढ़ा है, इरैशनल नंबर का सेट पढ़ा है। ये जितने भी सेट हैं ना, ये सभी के सभी रियल सेट के अंदर आते हैं। जी जी, रियल सेट के अंदर आते हैं। मतलब कहने का रियल सेट इन सभी सेट्स का बाप है। बिल्कुल, इस सभी सेट्स का क्या है, बाप है। जैसे मैं ये कहूँ 0 रियल सेट में होगा तो बिल्कुल होगा। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं एंड सो ऑन, ये सारे के सारे रियल सेट के अंदर ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसके बाद -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर जितने भी हैं सारे के सारे रियल सेट के अंदर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आगे देखना फ्रैक्शन में। अब जो फ्रैक्शन वाले नंबर है 1/2 -2/3 3/4, ये एंड सो ऑन, जितने भी ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं ये रियल सेट के अंदर आएंगे। इसके अलावा कोई नंबर रह गए? हाँ जी, √, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर आते हैं ना, ये भी रियल सेट के अंदर आते हैं। मतलब कहना है सारे के सारे नंबर जो हैं ये रियल सेट के अंदर आते हैं। ये रियल सेट के नंबर हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। मैं इसको रेज करूं तो अब स्टूडेंट देखें, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखे हैं ये एडिशन के लिहाज से, ये जो प्रॉपर्टी लिखे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी देखें, क्लियर प्रॉपर्टी, WRT से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब के लिहाज से। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे एडिशन ये वाला वर्ड लिख लें या ये वाला सिंबल लिख लें, एक बात ही है। ओके, अब क्लियर प्रॉपर्टी भाई साहब हमें क्या कहता है, ये कहता है फॉर ऑल, तमाम के लिए, ए बी, इसका मतलब बिलोंग्स टू आर। अब ये हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब सुना, इसका मतलब ही है कि 2 नंबर रियल सेट में से होने चाहिए। बस ये मतलब है कि 2 नंबर जो है अपने रियल सेट में से होने चाहिए। ओके, और फॉर ऑल का मतलब रियल सेट के जितने भी नंबर उसमें से कोई से 2 नंबर लें। ओके, को 2 नंबर हमने रियल सेट में से ले लिए, फिर उन दोनों को अगर ऐड करें, क्या करें, उन दोनों को अगर ऐड करें ना तो वो रियल सेट में से होंगे। हर कितना आसान है, 2 नंबर रियल सेट में से लेने हैं, उन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा वो रियल सेट में से आएगा। ये कह रहा है मुश्किल है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगी। जैसे मैं ये कहूँ 2 और 3, ये दोनों के दोनों नंबर रियल सेट के हैं, बिल्कुल रियल सेट में ही होते हैं। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना, 2 + 3 कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। जो आंसर आया ना इन दोनों को ऐड करके वो भी रियल सेट में से ही आएगा। बिल्कुल 5 भी रियल सेट का ही नंबर होता है, 5 भी रियल सेट का ही नंबर होता है। हाँ जी, तो 2 नंबर रियल सेट के हों उनको ऐड करें, जो आंसर आएगा वो भी रियल सेट में से आएगा। इसे कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आ जाए यहाँ पे, ये भी क्लियर प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के 2 नंबर आपने रियल सेट में से लेने। ओके, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अरे कितना आसान, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो रियल सेट में से आएगा। एग्जाम्पल देखें, इसकी भी एग्जाम्पल देखें।
जैसे 2 और 3 ये दोनों के दोनों नंबर रियल सेट में से हम लेंगे, कोई से दो नंबर लें, मैंने ये दो ले लिया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, जो आंसर आ रहा है वो भी कहता है रियल सेट में से ही होगा। और बिल्कुल हमने एग्जाम्पल की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो वाकई ही रियल सेट में से ही है। 6 बिलोंग्स टू आर वाकई रियल सेट में से है। अब स्टूडेंट देखें आपको कैसे ये क्वेश्चन है ना, आपको पता कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा a प्लस बी बिलोंग्स टू आर, या आएगा 2 प्लस 3 बिलोंग्स टू आर। तो आपने समझ जाना है दो नंबर ऐड हो रहे हैं, जो आंसर आएगा वो रियल सेट में से ही आएगा। आपने ये सोचना है प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्लियर प्रॉपर्टी होगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दरमियान में प्लस का साइन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, इस तरह से आएगा। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ए बी बिलोंग्स टू आर या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बिलोंग्स टू आर, इस तरह से अगर आए तो आपने समझ जाना है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो आंसर आएगा वो रियल सेट में से आएगा। जब दो नंबर हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो समझ जाना वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और अगर दो नंबरों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स अगर दो वेरिएबल के दरमियान में कोई भी साइन ना हो, कोई अलामत ना हो, तो मल्टीप्लाई की अलामत समझी जाती है। ओके हो गया, क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर है तो आगे आ जाएं। अब आगे देखते हैं तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सो आपको ये तो नहीं लगता कि मैं तेज बोल रहा हूं? अगर आपको लगता है तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा और वहां पे क्लिक करना, फिर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना, वहां से आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अब देखें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता कोई से दो रियल नंबर लें। ओके, ले लिया, फिर a प्लस बी उन दोनों को ऐड करें, इक्वल आएगा, उन दोनों की जगह चेंज करके ऐड करें b प्लस ए। दो रियल नंबर लें, उनको ऐड करें, इक्वल आंसर आएगा, उनकी जगह चेंज करके ऐड करें, कहता है इक्वल आंसर आएगा। यही हमारी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं यही लिख दूं 2 प्लस 3 इक्वल आएगा, अगर इनकी जगह चेंज करके ऐड करूं ना, हाँ जी 2 प्लस 3 भी 5 होते हैं, 3 प्लस 2 भी 5 होते हैं, 5 इक्वल 5। लो जी, ये हमारी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे देखें सी से कोमोटेटिव, पी से प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है, इसमें भी यही है कि दो रियल नंबर ले लिए, इसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वल आंसर आएगा, उन दोनों की जगह चेंज करके, उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, कहता है आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे यही लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर सेम आएगा। अरे प्रॉपर्टी इतनी आसान है, 2 प्लस 3 6 होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है, अगर आपको इस तरह से प्रॉपर्टी दिखे कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल है, उनकी जगह चेंज होके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने सोचना है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर ऐड हो रहे हैं तो फिर आपने कहना कोमोटेटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हाँ जी, आगे देखें एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएट में याद रखना 3 नंबर लेने हैं, अरे 3 नंबर लेने हैं। अब देखें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 रियल नंबर ले लिए, उन तीनों को ऐड करें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी के। लेकिन इसमें क्या है, पहले हम एंड वाले दो नंबरों को ऐड करेंगे, एंड वाले दो नंबर को ऐड करें, फिर पहले नंबर में ऐड करें, आंसर इक्वल आएगा। अगर हम पहले दो नंबरों को ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर में ऐड करें, तो कहता है ये हमारे पास आंसर क्या आता है? सेम आता है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड पे पहले आप एंड वाले दो नंबरों को ऐड कर लें और राइट साइड पे पहले दो नंबरों को ऐड करें। हाँ जी, करते हैं। 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 होता है। 7 प्लस 2 9 होता है। यहाँ पे पहले दो नंबरों को ऐड करके देखते हैं। 2 प्लस 3 5 होता है। हाँ जी 5, ये 4 है, 5 प्लस 4, और 5 प्लस 4 भी 9 होता है। कहता है आंसर सेम आता है। चाहे पहले एंड वाले दो नंबरों को ऐड करें फिर पहले में ऐड करें, या आप पहले दो नंबरों को ऐड करें फिर जो आंसर आएगा उसको एंड वाले नंबर में ऐड करें, आंसर कहता है सेम आएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर ही लेने हैं क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इनमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे एंड वाले 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें फिर पहले नंबर में मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। जब हम पहले 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें फिर एंड वाले नंबर में मल्टीप्लाई करें, आंसर कहता है सेम आएगा। एग्जाम्पल खुद कर लेना, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन करना खुद। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसमें तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सेम आएगा। करके देख लेना। अब आपने याद ये रखना है, जब भी आपको इस तरह से प्रॉपर्टी दिखे कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे एंड वाले 2 पे पहले ब्रैकेट लगी है, राइट साइड पे पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगी है, तो आपने याद ये रखना है, आस्ता ही बोल लेता हूँ, आपने याद ये रखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐड हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके हो गया। अब आ जाए प्यारी सी प्रॉपर्टी आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़रा गौर करना। हेलो नजरीन, स्क्रीन पे हमारे पास एक नंबर है ए प्लस ए में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर फिर से यही आ जाए। अरे ए भाई साहब ही आ जाए, ए में क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर यही आ जाए। हाँ जी सर जी, एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ कि मैं ये कह रहा हूँ 2 + 2 में क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर फिर 2 ही आ जाए। अरे क्या नंबर ऐड करें, अरे 0 ऐड करें, अरे 0 ऐड करें। ए प्लस 0 क्या होता है, ए होता है। 2 + 0, 2 में अगर 0 ऐड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 है ना, यही हमारी आइडेंटिटी है। 0 हमारी ही आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर में ऐड करें तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। 0 के ऐड करने से इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, जब भी 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और एक नंबर 0 हो, जब भी 0 ऐड हो रहा है ना तो समझ आना वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर फिर हमारा ए ही आ जाए। या मैं ये कहूँ एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखूँ, हम 2 ही नंबर ले लेते हैं। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 ही आ जाए। अरे वो कौन सा नंबर है, अब 0 नहीं है, अब 1 है। अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आएगा। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें ए ही आंसर आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आएगा। इसका मतलब 1 जो है ना, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस नंबर ये 1 है, जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, याद रखना। यहाँ पे देखना दोनों ही आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे एडिटिव है, यहाँ पे मल्टी। अगर ऐड हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके हो गया, ओके हो गया। तो नेक्स्ट, तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ए प्लस माइनस से जब 2 नंबर ऐड हो रहे हों और आंसर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आंसर आ जाए, तो समझ जाना वो प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट देखिए, आसान सी नहीं है, या आप ऐसे याद रख लें, आसान सा तरीका। एडिटिव इनवर्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उलट को। अब देखिए, ए में हम प्लस करेंगे, ए का उलट। ए का उलट क्या होगा, प्लस ए है तो माइनस ए ऐड कर दें। ए में क्या ऐड कर दें, माइनस ए ऐड कर दें, आंसर 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख लें, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे तो आपने समझ जाना है ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। या स्टूडेंट आप ऐसे याद रख लें, माइनस ए को पहले लिख लें। अब माइनस ए में क्या ऐड करूं, माइनस ए का उलट होता है प्लस ए। माइनस ए में अगर प्लस ए ऐड करूं फिर भी आंसर 0 आएगा, बिल्कुल। तो माइनस ए का इनवर्स प्लस ए है, तो अब ये भी जो प्रॉपर्टी है ये भी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब आंसर 1 आ जाए, तो समझ जाना हमारे पास वो जो प्रॉपर्टी है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। या फिर दूसरा तरीका भी है, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स कहते हैं उलट को। अब ए को मल्टीप्लाई कर दें इसके इनवर्स के साथ। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कहने का इस नंबर को उल्टा के मल्टीप्लाई कर दें। हर नंबर के नीचे स्टूडेंट 1 होता है तो इसके नीचे भी 1 होगा। अब इसको उल्टा दें, ए ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो 1/e। ओके हो गया। जब हम इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ रहा है, तो इसको समझ जाना वो जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। या इसको पहले लिखें, 1/a को पहले लिखें और इस ए को बाद में लिखें, तो भी हमारे पास ए से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो भी समझ जाना वो जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ओके हो गया,
ओके सर जी। अब देखें एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके इन्वर्स के साथ, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर दें 1/2, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो जब आपको इस तरह से दिखे ना कोई नंबर कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर 1 आ रहा है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर 1 है, तो आपने याद ये रखना है ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ओके हो गया, इस तरह से आपने याद रखना है। तो अब देखिए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आएंगे। हाँ जी 3 नंबर आएंगे। पहले इस प्रॉपर्टी को एक दफ़ा देख लें इसमें, देखना a इंटू बी प्लस सी है, फिर a हमारे पास b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ जी, प्लस फिर a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। अब उसमें दोबारा से देखें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम कर देना, मतलब ये a जो है ना b के साथ भी आएगा, b के साथ भी आएगा, और a c के साथ भी आएगा। देखें a जो है c के साथ भी आ रहा है, हाँ जी, तो मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों के साथ, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया। अब उसमें देखें, अब ऐसा भी हो सकता है हमारे पास b प्लस सी पहले आ जाए और a हमारे पास बाद में आ जाए। देखना अब भी a हमारे डिस्ट्रीब्यूट है, b a अब हमारे पास आएगा b a बाद में है ना, तो b a बाद में आएगा, प्लस सी ए बाद में आएगा, तो ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब आपके बुक में ना काफ़ी लंबे लंबे नाम लिखे हैं, उसने लिखा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखना लेफ्ट उसने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें देखना ए जो है इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे ए है ना, तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर एडिशन भी लिखा है क्योंकि ऐड हो रहा है। लेकिन इतना लंबा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या अगर सिंपल आप ऐसे भी कह देना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो भी सही हो जाएगा यार, तो भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ब्रैकेट के राइट साइड पे ए है, तो ये कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस इतना सा नाम याद रखें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है और ये नहीं है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई ना, उनके आपने यहाँ पे मुझे नाम बताने। आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की दोबारा स्टेटमेंट देखना एक दफ़ा, नेम द प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी के सिर्फ नाम बताने हैं, यूज इन द फॉलोइंग जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। पार्ट 1 देखें, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल a प्लस 4 प्लस बी। देखें ये कौन सी मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी जिसमें 3 नंबर, याद है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर हो, पहले 2 नंबरों को ऐड करें फिर एंड वाले में ऐड कर दें, या फिर एंड वाले 2 नंबरों को पहले ऐड करें फिर आप इस पहले वाले नंबर में ऐड करें, तो आंसर मैंने कहा था सेम रहता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, याद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है हम यहाँ पे भी लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन देखिए एडिशन है ना, तो आप लिखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे एडिशन लिख दें। लो जी, ये मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, आपकी बुक में लिखा ओवर एडिशन, ऐसे भी सही है क्योंकि ऐड हो रहा है ना। हाँ जी, अब दूसरा देखें, हमारे पास 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, इक्वल हैं, फिर इनकी जगह चेंज करके ऐड हो रहे हैं, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं फिर उनकी जगह चेंज होके ऐड हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, याद है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब ओवर की जगह पे WRT भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, जो आपका दिल करे ना वो लिख लेना, जो मर्जी लिखना। ओके है, हाँ जी। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 पे। अब देखें फिर प्रॉपर्टी के नाम आपको आने चाहिए। अब देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, एक नंबर है उसमें नंबर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, कौन सा वो 2 नंबर हैं जिनको ऐड करे और आंसर 0 आ जाए, स्टूडेंट वो हमारा पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स है, एक्स का इनवर्स होता है माइनस एक्स, तो इसमें माइनस का एक्स ऐड हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटर, आप कहेंगे सर जी ऐड तो नहीं हो रहा, इसको सुने आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। अब आ जाए पार्ट 4 पे। अब देखें a इंटू बी प्लस सी इक्वल है, a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड पे प्रॉपर्टी बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे a है ना, तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ओके हो गया स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए पार्ट 5, अब पार्ट 5 आप मुझे करवाएं। देखना 16 + 0 = 16, मतलब 16 वैसे का वैसे आ गया है। 16 में ऐसा नंबर ऐड हुआ है कि 16 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा नंबर है ऐड हुआ है? 0 ऐड हुआ है। तो मैंने ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने बताया था जब 0 किसी भी नंबर से ऐड हो रहा है ना, तो समझ जाना वहां पे जो प्रॉपर्टी आएगी एडिटिव आइडेंटिटी की आएगी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रहे हैं, ऐड से एडिटिव और आइडेंटिटी। अब आ जाए 6 पे। 100 × 1 = 100, मतलब 100 वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आएगी। क्या लिखेंगे? अरे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखेंगे ना। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आ जाए हमारे पार्ट नंबर 7 पे। अरे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। ऐसे कौन सी नंबर है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? अरे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एंड वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट, यहाँ पे पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगी है, बिल्कुल ऐसे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्ली। मैंने ओवर लिख दिया, मैंने कहा आपकी बुक पे ओवर लिखा है इसलिए ओवर लिख दिया। अब आ जाए लास्ट वाले पार्ट पे। ए बी इक्वल बी ए। देख ना 2 नंबर मल्टीप्लाई है, फिर उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? अरे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ओवर मल्टीप्लीकेशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। ओके हो गया? ओके है ना? अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आपको कुछ और प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल नहीं होनी। तो फिर मैं क्यों पढ़ाने लगा हूँ? इसलिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये आपकी बुक में दी हुई हैं। और दूसरी बात ये, इन प्रॉपर्टी से अगर कोई MCQs बन गया तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाने लगा हूँ। थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाऊंगा। ओके है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी नंबर है ना, वो अपने आप के बराबर होता है, कि हर नंबर जो है ना वो अपने आप के बराबर होता है। यही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई नंबर लें रियल, ठीक है, ए बराबर 1 है, वो अपने आप के बराबर होता है। चलो मैं ले लेता हूँ 2। अब 2 कहता बराबर होता है 2 के, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो आपने क्या देखना है, अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखे इस तरह से लिखा हो कि a बराबर 1 है, 2 = 2 के है, तो आपने समझ जाना है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ओके है? ओके, आगे आ जाए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है? अगर कोई भी 2 नंबर बराबर हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है अगर 2 नंबर आपस में बराबर हैं तो उनकी जगह चेंज कर देना तो भी वो बराबर रहते हैं। अब आ जाए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, कहता 2 रियल नंबर हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं, a बराबर b के है, इंप्लाई दैट b बराबर a के होगा। अगर 2 नंबर बराबर हैं, उनकी जगह चेंज कर दें तो भी वो बराबर रहते हैं। a = b के हैं तो b = a के होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं ये कहूँ 2 + 1 = 3 के, ऐसे ही है, ये भी 3 है ना, 2 + 1 3 होता है, तो 3 = 3 के हैं। तो अगर इनकी जगह चेंज कर दूँ, 3 को मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूँ और लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड पे लिखूँ, देखो अब भी 3 बराबर 2 + 1 के, अब भी ये बराबर है। तो यही हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ओके है? अब आगे आ जाए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा गौर करना। हेलो, जरा गौर करना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a बराबर b के है, अगर a b के बराबर है एंड और यही b अगर c के बराबर होगा तो इंप्लाइज दैट ये होगा कि a c के बराबर होगा, a जो है वो c के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a b के बराबर है ना और यही b जो है वो c के बराबर है तो डेफिनेटली a जो है वो c के बराबर होगा। बात तो बिल्कुल सही है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव
प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल दूँ? हाँ जी सर जी, एग्जाम्पल आप दें फिर हमें समझ आएगी। ओके, एग्जाम्पल देखना, ए बी के बराबर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 + 1 इक्वल है 3 के। बिल्कुल, ये भी 3 है, ये भी, ये दोनों नंबर इक्वल हैं। एंड और ये ही बी मैंने 3 माना है ना, हाँ जी बी 3 जो है यही बी इक्वल है 4 - 1 के। हाँ जी, 4 में से 1 निकालें, ये भी 3 होता है। तो अगर ये दो बराबर हैं और ये दो बराबर हैं तो क्या ए और सी बराबर होंगे? ए हमारा क्या है? ए हमारा 2 + 1 है इक्वल, और सी हमारा क्या है? सी हमारा 4 - 1 है। तो 4 - 1, 2 + 1 भी 3 होते हैं, 4 में से 1 निकालें तो भी 3 होते हैं। तो डेफिनेटली ए सी के बराबर है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब आ जाए एडिटिव प्रॉपर्टी पे। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है अगर दो नंबर इक्वल है ना, अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनमें सेम नंबर ऐड कर दें। ए में भी ऐड कर दिया सी और बी में भी सी ऐड कर दिया, सेम नंबर अगर ऐड कर दें तो भी वो बराबर रहती है। दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर दो नंबर बराबर हैं, उनमें दोनों नंबरों में सेम नंबर ऐड कर दें तो भी वो नंबर बराबर ही रहते हैं। अब देखें, सुना, नाम से इज़हार हो रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कहते हैं ऐड होने को, तो ऐड करना सेम नंबर, ऐड करना सेम नंबर। अगर ऐसी प्रॉपर्टी दिख जाए तो आपने समझ जाना ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। चलो एग्जांपल दे ही देता हूँ। अगर 3 इक्वल है ना 3 के, तो अगर इन दोनों में सेम नंबर ऐड कर दें, यहाँ भी 2 ऐड कर दें और राइट साइड पे भी 2 ऐड कर दें तो भी हमारे पास इक्वल ही रहेगा ना। हाँ जी, फिर भी हमारे पास नंबर इक्वल ही होंगे। ओके हो गया। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दो नंबर बराबर हैं तो दोनों नंबरों में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेटिव ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो नंबर बराबर ही रहते हैं। इसकी एग्जांपल खुद कर दें। नाम से इज़हार हो रहा है सेम। अगर आपके पास आपको दिखे कि दो नंबर बराबर हैं फिर सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है दोनों तरफ, तो आपने समझ जाना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ओके है। अब देखिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये वर्ड प्रॉपर्टी है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दो नंबर बराबर हैं, a + c बराबर है b + c के, तो सेम नंबर अगर से c कैंसिल कर दें तो भी हमारे पास नंबर बराबर ही रहते हैं, तो भी a बराबर होगा b के। दोबारा सुनना मैंने क्या कहा, अगर दो नंबर बराबर हैं तो सेम नंबर कैंसिल कर दें तो भी नंबर बराबर ही रहते हैं। तो इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। सो देखना, गौर करना, जो हमारी पहली इक्वेशन है यहाँ पे c है, दूसरी इक्वेशन में c नहीं है, इसका मतलब c कैंसिल हो गया है ना, इसीलिए इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये ऐड का सिंबल है। ओके, आपने सुना क्या याद रखना, आपने ये सोचना है कि a + c इक्वल है b + c के, दूसरी इक्वेशन में c नहीं है मतलब c कैंसिल हो गया, तो आपके फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। सर ने पढ़ाई थी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके है, ओके सर जी। अब मैंने देखा ना कैंसिल कैसे हो, अगर यहाँ भी मैं -c कर दूँ और राइट साइड पे -c कर दूँ तो -c + c कैंसिल, -c + c कैंसिल, तो a = b के आ जाएगा। ओके, अब आ जाए आगे वाली कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये भी कैंसलेशन है। देखना AC = BC के है, अगर दो नंबर बराबर हैं और सेम नंबर अगर कैंसिल कर दें तो भी हमारे पास दो नंबर बराबर ही रहते हैं, ये कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ भी देखें, हमारे पहली इक्वेशन में C है, दूसरी इक्वेशन में C नहीं है, ये वाली में, इसका मतलब C कैंसिल हो गया, इसीलिए ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि AC से मल्टीप्लाई हो रहा है, BC से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब से C से कैंसिल हो जाएगा तो A = B के आ जाएगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी प्यारी प्यारी सी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स, अब जो मैंने प्रॉपर्टी समझाने लगा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल होनी है, इसलिए गौर से समझ लेना, फ्रेश हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। एक दफ़ा ज़रा ऊपर देखना, देख लिया सर जी, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे देखें, सर जी देख लिया, एक दफ़ा राइट साइड पे देखें, देख लिया, अब सामने देखें, अब सामने गौर करना, गौर करना। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी देखें है कौन सी, ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती हैं, या इसका दूसरा नाम है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज। जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, वो हमारी इक्वल वाली प्रॉपर्टी थी, वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। अब हमने पढ़नी है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। इसमें ये वाले सिंबल इस्तेमाल होने, अनइक्वल के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये वाले सिंबल इस्तेमाल होने हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इनइक्वालिटी
प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। आ जाए ज़रा, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम देखें कितना अजीब सा है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अब दें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता कोई से दो रियल नंबर लें, कोई से दो रियल नंबर लें, या तो वो दोनों बराबर होंगे ए बराबर बी के, या फिर ये होगा पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से ए लेस देन बी, या फिर ये होगा पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से ए ग्रेटर देन है बी से। कहता कोई भी दो नंबर लें, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या उनमें से एक छोटा होगा दूसरे से, या उनमें एक बड़ा होगा दूसरे से। यही बात बनेगी ना, हाँ जी, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके है, ओके। अब आ जाए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास कोई से तीन नंबर लेते हैं रियल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर हो ना, हाँ जी, अगर तीन रियल नंबर हो, अगर हमारे पास ए बड़ा है बी से, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, एंड यही बी जो दूसरा नंबर है ये बड़ा हो किसी तीसरे नंबर से, अगर ए बी से बड़ा है और ये बी जो है सी से बड़ा है, तो इम्प्लाइज दैट, लाजमी बात है कि ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन है सी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी ग्रेटर देन है सी से, तो इम्प्लाइज दैट ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से, ए ग्रेटर देन होगा सी से। समझ आई सर जी, हमारे नहीं पल्ले कुछ भी पड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं फिर पल्ले पड़ेगा। अगर सुना मैं ये कहूँ 5 ग्रेटर देन है 3 से, ओके हो गया, एंड और यही 3 यहाँ पे बी है ना, तो बी ग्रेटर देन सी से है, तो यहाँ भी 3 है। अगर 3 जो है 3 ग्रेटर देन हो 1 से, अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से और 3 ग्रेटर देन है 1 से, तो 5 1 से ग्रेटर देन होगा ना। हाँ जी सर जी, 5 जो है वाकई ग्रेटर देन होगा 1 से, तो यही ऊपर मैंने कहा है। ओके है। अब एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल देखें। अगर सुना आपके जो दादा हैं, वो आपके पापा से बड़े होते हैं, दादा जो है वो ग्रेटर देन होता है पापा से, ऐसे ही है, हाँ जी। और आपके जो पापा हैं एंड और आपके जो पापा हैं वो ग्रेटर देन होगा बच्चों से, बी बच्चे, डी से दादा, पी से पापा और बी से बच्चों। ओके है। और अगर दादा पापा से बड़ा है और आपका जो पापा है वो बड़ा होगा बच्चों से, ऐसे, तो डेफिनेटली क्या दादा बच्चों से बड़ा नहीं हो जाएगा? क्या दादा जो है वो ग्रेटर देन नहीं होगा बच्चों से? हाँ जी सर जी, दादा वाकई ग्रेटर देन होगा। तो यही प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक और बात सुना, एक मैंने पढ़ाई थी इक्वलिटी में प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव, एक ये इनइक्वलिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। दोनों में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी जो मैंने पीछे पढ़ाई। ये इनइक्वलिटी की, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके है, ओके हो गया। अब इसी तरह सुनो, ये भी हो सकता है अगर ए लेस देन है बी से, अगर ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, तो दिस इम्प्लाई दैट जो ए है वो वाकई ही लेस देन होगा सी से। ऐसे भी हो सकता है, लेस देन के हिसाब से भी हो सकता है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी देखें। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, अगर हमारे पास एक नंबर वो बड़ा है दूसरे से, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड वाले नंबर से, तो दोनों में, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करें। क्या करें? सेम नंबर। अगर लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड कर दें, राइट साइड पे भी सी ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड करें, तो भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन रहेगी राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है ना, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से, सेम नंबर ऐड कर दें तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहती है राइट साइड से। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐड किया है एडिटिव प्रॉपर्टी। आसान है ना। एग्जाम्पल दूं? हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल दे दी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें, यहाँ भी हमारे पास 2 ऐड कर दें और राइट साइड पे भी 2 ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड करना है, तो देखें अभी भी ग्रेटर देन ही होगा। 5 + 2 7 होते हैं और 3 + 2 5। देखें यहाँ भी 5 ग्रेटर देन था 3 से, सेम नंबर ऐड किया, फिर भी हमारे पास लेफ्ट साइड 7 ग्रेटर देन है 5 से, फिर भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही है। ये कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। ये मैं रेज करूं
तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी ही की तरह है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अगर एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, अगर इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें, अब मल्टीप्लिकेटिव है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, सी मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे भी और सी जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे भी। कहता है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहती है राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे तो भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन रहेगी राइट साइड से। लेकिन 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 कंडीशन एक है, वो सुन ले, कंडीशन ये है इफ़, ये कब होगा जब हमारे पास ये सी हमने मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ, ये सी कब होगा जब सी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, मतलब सी जब पॉजिटिव होगा, सी जब पॉजिटिव होगा, जब हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ना उस वक्त ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, उस वक्त लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहेगी राइट साइड से। ओके हो गया, ओके। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं ये कहूँ अगर 5 हमारे पास देखें 5 ग्रेटर देन है 3 से, अब मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है लेकिन पॉजिटिव नंबर, सी ग्रेटर देन है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और राइट साइड पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, देखना यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेटर देन थी राइट साइड से, जब मैंने सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया, ओके सर जी। सो इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन के लिए, इसी तरह से अगर लेस देन हो, अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से और हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें ए सी, तो लेस देन ही रहेगी, तो लेफ्ट साइड हमारी लेस देन ही रहेगी राइट साइड से। ओके हो गया। और इसमें भी इफ़ क्या है, सी ग्रेटर देन है 0 से। अब देखें इंटरेस्टिंग बात, अब इंटरेस्टिंग बात आने लगी है, वो ये अगर हमारे पास एक नंबर है, चलो इसको नाम मैं 1 का दे देता हूँ और ये मेरे पास रूल नंबर 2 है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अगर ए ग्रेटर देन है बी से और मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन ए सी, अब सी जो है वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो मेरे पास ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है ना ये लेस देन हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सी जो है ना, अब हमारे पास सी जो है ना, वो सी जो है वो लेस देन है 0 से, अब सी नेगेटिव है, सी लेस देन 0 से, 0 से छोटा नंबर लेना है तो 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। वो ये कहता है अगर ए ग्रेटर देन है बी से और हमारे पास हमने जब मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाता है। एग्जाम्पल देखें फिर समझ आएगी। जैसे मैं ये कहूँ 5 ग्रेटर देन है -2 से, ओके हो गया। अब मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँगा लेकिन नेगेटिव नंबर, क्योंकि सी लेस देन है 0 से लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँगा। देखना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। 5 को मल्टीप्लाई करूँ, चलो -3 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब -2 है राइट साइड पे तो इसको भी मैं -3 से, दोनों तरफ सेम नंबर से यार मैंने मल्टीप्लाई किया। आंसर देखें क्या आता है, 5 3 ज़ा 15, 15 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 ज़ा 6 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस का साइन हम नहीं लिखते। अब कौन सा, अब जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। 6 बड़ा है या माइनस के 15, 6 बड़ा है, लो जी 6 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया मैंने, और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। अब देखिए ये मुंह बंद हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। अब देखिए रिजल्ट देखें क्या बना, यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेटर देन थी राइट साइड से, ऐसे है ना, लेकिन जैसे मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड छोटी हो गई। अरे यहाँ पे लेफ्ट साइड बड़ी थी, मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड छोटी हो गई राइट साइड से। ये इंटरेस्टिंग बात है, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें डिवीज़न की प्रॉपर्टी। हेलो, डिवीज़न की प्रॉपर्टी देखना, ये कहती है अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, अगर लेफ़्ट वाला नंबर ग्रेटर देन है राइट वाले नंबर से, अगर हम सेम नंबर डिवाइड कर दें तो भी लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन ही रहेगा राइट वाले नंबर से। देखना अगर हम सी से डिवाइड कर दें लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड कर दें सेम नंबर को, तो भी लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन ही रहेगा राइट साइड वाले
नंबर से। और सी हमारे पास क्या होना चाहिए, सी पे कंडीशन वही है, सी ग्रेटर देन है 0 से, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, वाकई ही अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें ना, वाकई ही लेफ्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा ही रहता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल देखना, हेलो एग्जाम्पल देखना, हाँ जी साजी देख रहे हैं हम। देखना, अगर मैं ये लिखूँ 10 ग्रेटर देन है 6 से, ऐसे ही है 10 ग्रेटर देन है 6 से। अगर मैं सेम नंबर डिवाइड कर दूँ उसमें, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखना बड़ा ही होगा, कैंसिल करें, 2 5 10 आ जाएगा, हाँ जी 5 आ जाएगा, ओके हो गया। और 2 3 6 आ जाएगा, और देखें 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 10 ग्रेटर देन था 6 से, जैसे मैंने सेम नंबर डिवाइड किया तो भी 5 ग्रेटर देन है 3 से, मतलब लेफ्ट वाली साइड फिर भी ग्रेटर देन ही है राइट साइड से, ओके है। अब स्टूडेंट देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे था रूल नंबर 2 में कि मैं जब सी लेस देन है 0 से इंटरेस्टिंग पॉइंट बना था ना, अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, लेकिन स्टूडेंट अब जो मैं नंबर डिवाइड करूंगा, सेम नंबर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड कर दूं, लेकिन जो मैंने सेम नंबर डिवाइड करना है वो नेगेटिव हो। अरे क्या कह दिया, अगर नेगेटिव नंबर हो ना, इफ सी लेस देन है 0 से, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, तो ये साइन, ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था ना, ये लेस देन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही की तरह। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास, मैं ये कहूँ मेरे पास 10 जो है वो ग्रेटर देन है -6 से, 10 ग्रेटर देन है -6 से, हाँ जी। अब मैं डिवाइड करूँगा सेम नंबर से, क्या करूँगा, सेम नंबर से डिवाइड करूँगा, लेकिन नेगेटिव से। यहाँ पे -2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी -2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 5 10, माइनस के 5 आएंगे, ऐसे ही है -5। 2 3 6, लेकिन माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। देखिए सुनिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड थी वो ग्रेटर देन थी राइट साइड से, ऐसे 10 ग्रेटर देन था -6 से, जैसे मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड जो है वो लेस देन हो गया है राइट साइड से, -5 लेस देन है 3 से, ओके हो गया। सो अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, सर जी हम कैसे प्रॉपर्टी, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, याद रखना बहुत आसान है। जैसे मैंने देखें डिवीज़न की प्रॉपर्टी है, आपको इस तरह से आएगा, ए ग्रेटर देन है बी से, सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, जब सेम नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो आपने समझ आना डिवीज़न की प्रॉपर्टी, आसान नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव में ऐसे ही आएगा भाई, देखना आपको ऐसे आएगा, ए ग्रेटर देन है बी से और ए सी ग्रेटर देन है बी सी से, आपने समझ जाना है ए बी था, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हुआ है तो आपने समझ जाना मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे सी ऐड हुआ है तो ऐड हुआ है ना एडिटिव प्रॉपर्टी, याद रखना बहुत आसान है। एग्जाम्पल से मैंने समझाया है आपको कि वाकई ही ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ओके है। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है रेसिप्रोकल, वो समझ लें फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, नाम से ही जाहिर हो, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा दें, जो हमारे पास नीचे वाली साइड है ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली साइड नीचे ले आएं। जैसे हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं रियल, अगर ए छोटा है बी से, अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, तो उसका रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल होता है कि हम उल्टा दें, हर नंबर के नीचे स्टूडेंट 1 होते हैं, हाँ जी इनके भी नीचे भी 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, देखें 1 ऊपर ए नीचे, यहाँ भी 1 ऊपर बी नीचे, 1 ऊपर बी नीचे। अगर हम इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेना तो ये सिंबल जो ना, ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, ए लेस देन है बी से, तो हमारे पास 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से, सिंबल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक खास बात बस आपने याद क्या रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि हमारे इस तरह से नंबर दिए गए हैं, इनका रेसिप्रोकल लिया गया है, तो आपने समझ जाना ये तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है और नाम लिख देना रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बस आपने ये याद रखना, ओके। अब मैं समझा दूं, वाकई ही अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, ये मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखना, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक नंबर है 5, 2 ले, 2 नंबर है, 2 लेस देन है 5 से, 2 क्या है, लेस देन है 5 से। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल उल्टा दूँ, इसके हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। अब देखें ये लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, देखें ग्रेटर देन,
सर जी ग्रेटर देन कैसे, समझ नहीं आई। 1/2 को डिवाइड करेंगे ना 0.5 आंसर आ जाएगा, और 1/5 को डिवाइड करना 0.2 आएगा। अब 0.5 ग्रेटर देन होता है 0.2 से, ऐसे ना जैसे रेसिप्रोकल लेंगे, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में। लेकिन इसमें यह है कि जो दोनों नंबर हैं, देखिए उसने कहा सेम साइन, लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर है ना वो अपने सेम लेने हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिया तो ये भी नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। सेम साइन का ये मतलब है कि दोनों साइड पे जो नंबर है या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ ज़रा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ना एक दफ़ा। सर जी नेम द प्रॉपर्टी, सर जी प्रॉपर्टी का नाम बताना है। यूज इन द फॉलोइंग, ये दर्ज झैल में जो इस्तेमाल हुई है, बिल्कुल प्रॉपर्टी के नाम ही बताने। आ जाओ ज़रा। पार्ट 1 है -3 लेस देन है -1 से, इम्प्लाइज दैट, मतलब देन फिर क्या हुआ 0 लेस देन है 2 से। सर जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप ये देखें कि -3 में कौन सा नंबर ऐड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है कि 0 आंसर आया। -1 में कौन सा नंबर ऐड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, ये आंसर आया। ये देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। आपने रफ वर्क पे ये काम करना है जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। देखना -3 लेस देन है -1 से, इसमें क्या नंबर करें कि 0 आ जाए। यहाँ पे क्या, अगर मैं +3 ऐड कर दूं, हाँ जी 0 आ जाएगा। यहाँ भी अगर अब +3, यहाँ भी +3 ऐड किया तो यहाँ भी +3 ऐड करना पड़ेगा। देखना आंसर क्या आया है, -3 +3 0 आया है, लेस देन है -1 +3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, इसका मतलब +3 ऐड हुआ है। जब हमारे पास +3 ऐड हो गए ये रिजल्ट आया, तो +3 ऐड हुआ है तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या ऐड हुआ है, ऐड ही नंबर हुआ है। हाँ जी ऐड होके ये रिजल्ट आया तो एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने ये रफ वर्क पे लिखना है अलहदा से, आपने सिर्फ लिखना है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया, पता चल गया ना। अब आ जाए दूसरे पार्ट पे। ए लेस देन है बी से, देन 1/a ग्रेटर देन है 1/b से। यहाँ पे क्या हुआ है, सुना इसका उसने उल्टा दिया है। ए के हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, हाँ जी हर नंबर के नीचे 1, उसने इसको उल्टाया तो ये बना है। b/1 को उल्टाया तो 1/b बना है। मतलब इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल लिया है तो ये आंसर आया है। तो रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो नाम लिख दें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो आ जाए पार्ट 3 पे। अब देखें ए लेस देन है बी से, देन a + c लेस देन है b + c थे। देखना यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे क्या हुआ है, c ऐड हुआ है। जब दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हुआ है तो ऐड हुआ है तो एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तो वैसे ही दिख रहा है। लो सर जी इतनी आसान, हाँ जी ऐड हुआ है दोनों तरफ सेम नंबर तो एडिटिव प्रॉपर्टी लिख दें। ओके हो गया स्टूडेंट्स, सर जी ओके हो गया। पार्ट 4 देखें। ए सी लेस देन है बी सी से, एंड सी ग्रेटर देन है 0 से। ये दोनों तरफ सेम नंबर है सी, ये कहता है ग्रेटर देन है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ओके देन फिर क्या हुआ, ए लेस देन है बी से। यहाँ पे हमारे पास ए सी लेस देन है बी से, तो यहाँ पे हमारे पास सी देखें यहाँ से ख़त्म हो गया, ए लेस देन है बी से, मतलब सी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब इसका ये मतलब नहीं कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि इन इक्वालिटी में हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। इन इक्वालिटी में हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो फिर किस में पढ़ी है, हमने इक्वालिटी में पढ़ी है, इन इक्वालिटी में नहीं पढ़ी, इसलिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी। फिर कौन सी लगेगी, सो देखना कैसे सी खत्म होगा। अगर मैं 1/c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर मैं यहाँ भी 1/c से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 1/c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने 1/c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल हुई, मल्टीप्लीकेटिव होनी है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाए पार्ट 5 पे। ए सी लेस देन है बी सी से, एंड सी लेस देन है 0 से। ये सी जो है मतलब नेगेटिव नंबर है। ओके देन फिर क्या हुआ, ए ग्रेटर देन है बी से। यहाँ से ये रिजल्ट बना है, मतलब सी यहाँ से ख़त्म हुआ है। कैसे सी ख़त्म हुआ है, ऐसे ही ख़त्म हुआ है। दोनों तरफ सी का इस नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हुआ है। इस नंबर का दोनों तरफ रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई कर दें 1/c मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और
ए हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से। अब सिंबल इसलिए चेंज हुआ है ये वाला क्योंकि जो सी है वो नेगेटिव नंबर है, और मैंने ये एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि क्यों चेंज हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आंसर आया, तो आप लिख दें बस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, अब आ जाए पार्ट नंबर 6 पे। अब पार्ट नंबर 6 तो आप मुझे करवाएं। देखना, आइदर ए ग्रेटर देन है बी से, आर ए इक्वल है बी के, आर ए लेस देन है बी के। मतलब दो नंबर हैं, या दोनों नंबरों में पहला नंबर बड़ा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे, या पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से। तो कौन सी पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इनइक्वालिटी में, ट्राइकोटोमी। हाँ जी, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी होगी ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 5 क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर, मतलब 2 रैशनल नंबर फाइंड करें बिटवीन 1/3 एंड 1/5। इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर फाइंड करें। कैसे करना है सो ज़रा देखें। हमारे पास एक स्टूडेंट नंबर 2 है और एक नंबर मेरे पास आ जाता है 10। 2 और 10 के दरमियान में कौन सा नंबर है? बहुत से नंबर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 2 और 10 के बिल्कुल दरमियान में कौन सा है, बिल्कुल दरमियान में कौन सा नंबर है? 2 और 10 के बिल्कुल दरमियान में स्टूडेंट्स होता है 6 नंबर। कौन सा होता है? ये वाला 6 नंबर बिल्कुल दरमियान में होता है। साजी कैसे पता चला स्टूडेंट? इन दोनों के दरमियान में मैंने नंबर ये कहा है ना, तो इन दोनों नंबरों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, आपको बिल्कुल दरमियान वाला नंबर पता चल जाएगा। हाँ जी, मैंने 2 और 10 को ऐड किया, 2 + 10, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, आपको बिल्कुल दरमियान वाला नंबर पता चल जाएगा। 2 + 10 कितने होते हैं? 2 + 10 12 होते हैं। 12/2 और 2 6 12। लो जी, 6 आंसर आ गया। यही मैंने कहा था। हाँ जी, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल दरमियान वाला नंबर आ जाएगा, मतलब रैशनल नंबर 1 आ जाएगा। एक फिर बाद में देख लेंगे। आ जाओ ज़रा, हम करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लूँ, 1/3 एंड 1/5। तो हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं, 1/3 + 1/5। इन दोनों नंबरों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमें दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। ओके है? हाँ जी साजी, ओके है। अब इसमें देखें, हमने ऊपर फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आता है फ्रैक्शन वाले नंबर को? नहीं लेना आता तो गौर से सुन लेना। सबसे पहले 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब वो आपको तजज़ी करनी पड़ेगी। अब आप करेंगे ना फैक्टराइज, तो 3 5 और 15, इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद मैं सिर्फ ऊपर वाले को हल कर रहा हूँ, गौर कर लेना। 3 को 15 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 5 आएगा ना। 3 5 और 15, 5 आंसर है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 और 5 आ जाएगा, प्लस ये वाला। अब इन दोनों को डिवाइड, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 5 3 और 15, जो आंसर आएगा ना 3 को ऊपर वाले नंबर 3 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 और 3। लो जी, इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। और नीचे वाला 2 भाई साहब वैसे का वैसे। ओके है? ओके, आगे देखें। 5 + 3 कितने होते हैं? 8 ओवर ये वाला 15। ये डिवाइड बाय 2 है। डिवाइड बाय 2 को मैं ऐसे लिख लूँ, ये भी डिवाइड का साइन है तो डिवाइड बाय 2 लिख दिया। हाँ जी, अब 8/15। अब डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करूँगा तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसके नीचे हमारे पास हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ओके है? अब 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4/15। आंसर क्या आया हमारे पास? 4/15। इन दोनों के दरमियान में ये एक नंबर हमारा आ गया है। अब दूसरा नंबर फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं नाउ। अब देखें स्टूडेंट्स से, तो देखें हमने इन दोनों के दरमियान में ये नंबर फाइंड किया। ऐसे यह क्या है भला? 1/3 है हमारे पास, और हमारे पास क्या 1/5 है। इन दोनों के दरमियान में ये हमने अभी नंबर फाइंड किया, 4/15। ये नंबर हमने फाइंड किया।
ऐसे क्या इन दोनों के दरमियान में, हेलो नजरें स्क्रीन पे। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान में और भी नंबर फाइंड करने हैं तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे दरमियान में नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं, 2 पे डिवाइड करूं तो हमारे दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्या ये ऐसे ही बात है जैसे मैं ये कहूँ 2 और 10 के दरमियान में 6 नंबर था। ऐसे अब अगर इन दोनों के दरमियान में और भी नंबर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, मुझे इन दोनों के दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। 6 और 10 के दरमियान में होता है 8। ऐसे ही है, इन दोनों को ऐड करें, 6 + 10 16 होते हैं और 2 पे डिवाइड करूं, 2 8 16, लो जी 8 नंबर आ जाएगा। ऐसे है, तो इन दोनों के ऐड करूं और 2 पे डिवाइड करूं, दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। या आप ऐसा कर लें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो दरमियान वाला नंबर फिर भी आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फिर भी आ जाएगा, चाहे इन दोनों को ऐड करें चाहे इन दोनों को। तो मैं करता हूँ, मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ। ओके है, मैं करूँगा 1/5 एंड ये 4/15 इन दोनों के ऐड करूँगा, दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं, एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। आ जाओ करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करें, 1/5 + 4/15 और इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, लो जी सोल्व करें, आपको आंसर आ जाएगा। अब ये फिर फ्रैक्शन में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, अब एलसीएम कितना आएगा, 5 और 15 का कितना आएगा, 15 आएगा। अब कैसे लिया जाता है आपको पता है, 5 और 15, 5 और 15 की हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हम 3 पे डिवाइड करते हैं, हाँ जी ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, वैसे का वैसे 3 5 * 15 5 आ जाएगा। अब 5 पे डिवाइड होता है 5 1 * 5, 5 1 * 5, 5 3 * 15, हाँ जी तो 15 एलसीएम आएगा। 5 और 15 का एलसीएम कितना, 15। इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। ओके हो गया, ये 15 आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 5 3 * 15, 3 आंसर आया। जो आंसर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 आंसर है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा। प्लस 15 को 15 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 * 4। इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है ना, सीखा है ना, हाँ जी सर जी सीखा हुआ है। ओके, और डिवाइड बाय 2 है, तो ये डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 को मैं ऐसे अगर लिख दूँ, ये डिवाइड के साइन को मैं ऐसे लिख दूँ और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया, ओके सर जी। 3 + 4 7, 7/15 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल, नीचे 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। हर नंबर के नीचे 1 होता है तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करें, 7 1 * 7 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 7 और 30, लो जी एक ये रैशनल नंबर आ गया, एक ये आ गया, इन दोनों के दरमियान में ये आ गया, मतलब इसके और इसके दरमियान में इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों के दरमियान में क्या आ गया, 7/30 आ गया। तो हम आंसर लिख देते हैं, हम लिखेंगे 4/15 और इसके बाद 7/30, लो जी हमारा आंसर आ गया। ओके हो गया, इस तरह से करना है। अब करते हैं पार्ट 2 स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे ना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 हमारे 3 और 4, इनके दरमियान में हमने क्या करने हैं, 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के दरमियान में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, हमें मिल जाएगा। मैं सोल्यूशन यहीं पे लिखता हूँ। ओके हो गया, इन दोनों को ऐड करें, फिर 3 + 4, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, 3 + 4 7, 7/2, लो जी हमें एक नंबर मिल गया, 7/2। इन दोनों के दरमियान में एक नंबर मिल गया। आसान नहीं है। अब जब ये मिल गया तो फिर क्या करेंगे, जो ये हमें मिल गया, अब इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। अब तो इजी लग रहा है ना, इजी लगता है ना। इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें तो भी सही है। ओके है, तो मैं इन दोनों को ही ऐड करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा। तो मैं लिखूँगा नाउ 7/2 and 7/2 and 4
इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान वाला नंबर अब मैं फाइंड करूँगा। तो करते हैं, ज़रा आप करवाएं। आप कहेंगे साजी 7/2 + 4, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के बगैर है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 7/2 है, यहाँ 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही है, 2 को 2 से डिवाइड करें, याद रखें 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया, आंसर है 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़र 7 प्लस, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़र 8 आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 को मैं ऐसे ना लिख दूँ, ये डिवाइड के साइन को मैंने ऐसे लिख दिया और ये 2 यहाँ पे आ गया। लो जी, अब 7 + 8 कितने होते हैं? 7 + 8 साजी 15 होते हैं, डिवाइड बाय 2 है, और ये डिवाइड ये वाला, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 2 का हो जाएगा 1/2, हाँ जी साजी, 15 को 1 से मल्टीप्लाई का 15, 2 2 ज़र 4, लो जी दूसरा नंबर भी मिल गया, एक ये नंबर मिल गया, एक ये, मतलब इन दोनों के दरमियान में आया 15/4। लो जी, इन दोनों के ये 2 नंबर मिल गए, इन दोनों के दरमियान में 2 नंबर मिल गए, तो हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन 7/2 और 15/4। लो जी, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से फाइंड करें, हंस रहे होंगे साजी, इतने ज़्यादा आसान, इतने आसान क्वेश्चन। हाँ जी, अब आगे वाला करते हैं। अब हम करते हैं हमने पार्ट नंबर 3, लास्ट वाला पार्ट है। तो देखें, ये 2 नंबर, इन दोनों के दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करें, इन दोनों के दरमियान में, तो 2 नंबरों को ऐड, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। अब मैं कहता हूँ आप करवाएं, ओके है। आप कहेंगे साजी इन दोनों को ऐड करें, हाँ जी साजी कर लिया आपने, और 2 पे डिवाइड कर दें, हाँ जी साजी आगे सोल्व करें, ओके हो गया। अब साजी ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर देखें, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो वैसे का वैसे आ जाता है। 5 है तो 5 आ गया। अब ऊपर वाले जो है हमारे पास 5 को 5 से डिवाइड करेंगे साथ ही आंसर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें साथ ही 4 आ जाएगा। मतलब कहने का साथ ही 5 नीचे आ गया, ऊपर वाले वैसे आ गए, 3 + 4 वैसे आ गया, बिल्कुल सही ऐसे साथ ही। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सिंबल में भी लिख सकते हैं, और 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही साजी। 3 + 4 7 होते हैं, 7 और 5 साजी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और इसका रेसिप्रोकल लें। जैसे ही डिवाइड को साजी मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं ना साजी, रेसिप्रोकल उसी वक्त लेते होते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। तो हर नंबर के नीचे 1 होता है तो इसको रेसिप्रोकल लें, ये हो जाएगा 1/2, हाँ जी। 7 1 ज़र 7, 5 2 ज़र 10। लो जी, खुशियाँ मनाएं, हाँ जी साथी। 7/10, इन दोनों के दरमियान वाला हमारे पास नंबर आ गया 7/10, एक नंबर आ गया, ओके हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे दरमियान में नंबर, मतलब इन दोनों के दरमियान में 2 नंबर फाइंड करें। एक आ गया है इन दोनों के दरमियान में, एक और कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, एक और आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी। अब लिखते हैं फिर नाउ ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है 7/10 एंड 4/5 4/5, मतलब इन दोनों के दरमियान में क्या करेंगे सर जी, इन दोनों का फिर से ऐड करें 7/10 प्लस 4/5, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, आपको इन दोनों के दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल से। अब फिर साथ जी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा साथ जी। 10 और 5 की पहले फैक्टराइज करें, 10 और 5 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे साथ जी ये नंबर जाता है, 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 5 ज़ा 10, ये 2 पे नहीं होता, वैसे का वैसे 5 आ जाएगा, 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5, तो ये हमारा
5 2 कितने होते हैं 10 होते हैं साथ जी। हमारे जो एलसीएम आएगा ना वो 10 आएगा। इन दोनों कितना आएगा साथ जी 10 आएगा। ओके हो गया। अब साथ जी 10 को 10 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें 7 से 7 1 ज़ा 7 प्लस साथ जी इन दोनों को डिवाइड करें। नीचे वाले को नीचे वाले साथ जी डिवाइड कर दें ना। 5 2 ज़ा 10 साथ जी 2 आंसर है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 2 4 ज़ा 8 हो जाते हैं। हाँ जी और ये डिवाइड बाई 2 है ना। डिवाइड है डिवाइड के साइन को ये लिख देते हैं और ये 2 आ जाएगा। ये भी डिवाइड का साइन ये भी डिवाइड का साइन। 7 प्लस 8 होते हैं 15 15 ओवर 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय 10 है। जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल ले लें ये हो जाएगा 1/2। 2/1 है तो 1/2। हाँ जी अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15 1 ज़ा 15 10 2 ज़ा 20। लो जी साजी हमारा दूसरा नंबर भी फाइंड हो गया। तो हम फिर आंसर लिख दें। हाँ जी 7/10 एक हमारे 7/10 आया और दूसरा हमारा 15/20 आया। 15/20 लो जी हमारा आंसर आ गया। इन दोनों के दरमियान में 2 रैशनल नंबर उसने कहे थे तो 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। ओके इसमें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो कोई मसला आया हो तो आपने मुझे बच्चों कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।